हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट ट्रिक्स। आज मैं लेके आया हूँ इनइक्वलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस। तो इस इनइक्वलिटी पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आईबीपीएस क्लर्क 2018 में आए थे। देखो, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमें अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है, तो हमें टेबल्स याद होनी चाहिए और कुछ स्क्वायर और क्यूब्स भी हमें याद होने चाहिए। टेबल्स आपको 2 से लेके 25 तक तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। और अगर मैं स्क्वायर और क्यूब्स की बात करूं तो स्क्वायर आप जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि 2 से लेके 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और जो क्यूब हैं वो आपको 2 से लेकर के 30 तक याद होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो उनको 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाए, क्यूब कैसे निकाला जाए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जैसे मान लीजिए 65 का स्क्वायर आ गया या 55 का आ गया, तो उनका स्क्वायर थोड़ी याद करते रहेंगे। तो मिनिमम आपको 40 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। ये रहा इनइक्वलिटी का पेज। इसमें ये वो क्वेश्चंस हैं जो आईबीपीएस क्लर्क 2018 प्री में आए थे, ठीक है। तो ये वीडियो में जो हूँ इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि बिगिनर्स भी इनको आराम से कर लेंगे, ठीक है। जैसे जिन स्टूडेंट्स का जो है बैकग्राउंड मैथ से नहीं है तो वो स्टूडेंट्स भी इनइक्वलिटीज़ को सीख सकेंगे। और जो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि वे किसी भी क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड में इनइक्वलिटी का कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड, वरना तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 एंड सेकेंड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस 26 प्लस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मल मेथड में क्या, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्या करते हैं, वही मैंने बताया था आपको, स्क्वायर वगैरह याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स इजिकल टू हमने ले लिया अंडर रूट में 196, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है, हमारा 14 का, ठीक है। रूट से कोई भी चीज़ अगर बाहर निकलती है स्क्वायर की तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस 169 इक्वल टू 0। अब ये हमने पहले ही पढ़ा था, 7th 8th में ही पढ़ा था, यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का सिंबल दे रखा है, और 169 का हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 169 आना चाहिए और उसका ऐड करने पर 26, यानी कि मान लीजिए ये है 13 का स्क्वायर कितना है 169, और 13 इंटू 13, ठीक है, 13 और 13 को ऐड करेंगे कितना आएगा 26, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 13 बाई माइनस 13, यानी कि 26 को ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे दो नंबर में, जो कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 169 भी आ जाए और उन दोनों को जोड़ने पर 26 आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर इसमें हमने क्या करा, y कॉमन ले लिया, y माइनस 13, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या लिया 30 कॉमन ले लिया तो y माइनस 13। अब क्या होगा कि y माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ गया और ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। फिर क्या होता है, मान लीजिए ये y माइनस 13 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 13 जाके ये प्लस का हो गया। सेम केस इसके साथ भी करेंगे तो उससे भी हमें क्या मिल जाएगा 13, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर x और y की वैल्यू को का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि जो x की वैल्यू है यहाँ पर 2 14 है, ठीक है, एक प्लस का 14 है और एक माइनस का 14 है। तो इन दोनों को बारी बारी से डबल करके लिखेंगे, यानी कि एक साथ प्लस 14 माइनस 14, ठीक है। ये तो होगी x की वैल्यू। अब बात करेंगे y की वैल्यू की, तो y की वैल्यू कितना है 13, तो 13। अब इत्तेफाक की बात यह कि दोनों ही प्लस के हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यह कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 14 इज ग्रेटर देन 13, माइनस 14 इज लेस देन 13, क्योंकि माइनस में कोई भी नंबर होगा वो प्लस के नंबर से हमेशा छोटा ही रहेगा। दैट इज यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन बन गई। इसका मतलब यहाँ कंडीशन क्या बनती है, x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई या फिर कहेंगे और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। आपको एग्जाम में किस तरह से मिलेंगे ऑप्शंस, नंबर 1 आपको दे रखा होगा
कि x इज़ ग्रेटर देन y, नंबर सेकंड दे रखा होगा आपको x इज़ लेस देन y, नंबर थर्ड दे रखा होगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, नंबर फोर्थ ऑप्शन दे रखा होगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, एंड नंबर 5 ये जो मैंने अभी लिखा है कि x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला है देखने को, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा ये 5 वाला होगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन निकल के नहीं आया है। ठीक है, एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है। जब लेस देन दोनों कंडीशन आ जाए कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो वहाँ पर हमारा 5 वाला आंसर होगा। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। अब आपको दिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या है, सीधे हमें डायरेक्ट अप्रोच लगानी है कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू 196 से फटाफट इसको प्लस माइनस 14 लिख लेंगे और वाई का यहाँ फैक्टर करेंगे। यहाँ पर क्या है कि 13 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट अप्रोच आपको लेके चलनी है यहाँ पर कि इस तरीके से कोई इस तरीके से यहाँ पर यह आएगा, यानी कि अगर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो अगर माइनस का है वो जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। लग रहा है ठीक से दिख नहीं पाया, हाँ ठीक है, यानी कि डायरेक्ट अप्रोच लेके आएंगे कि 13 का अगर लेके चलेंगे तो -13 दैट इज़ वो आपका वाई की 2 वैल्यू देगा प्लस में। फिर फटाफट इसको कंपैरिजन में करेंगे, 14 -14 वही कंपैरिजन करेंगे और जल्दी से देखा कि ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन बन रही है। फटाक से हमने कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, दैट इज नंबर 5 इज योर आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि इससे क्वेश्चन अगर आपकी स्क्वायर वगैरह अगर आपकी अप्रोच अच्छी है फैक्टर में, तो आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा लेंथी आता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। जब वो ये इस तरीके से करना सीख जाएंगे तो उनको शॉर्ट ट्रिक सीखने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन फिर भी मिनिमम 45 सेकंड तो ले ही लेगा अगर हम इस तरीके से करते हैं तो। लेकिन आप जब इसको करेंगे फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो आप जो है शॉर्ट ट्रिक भी करना सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर -7x + 5 = 0 एंड 2y² + 4y - 6 = 0। मैं पहले से दे रहा हूँ कि अगर रेडी समझ में नहीं आएगी तो भी आप इसे नोट कर लें। चलिए पहला इक्वेशन लेते हैं। तो क्या है इसमें वही सेम चीज़ कि अब इसमें क्या करेंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 5 × 2 = 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ के सिंबल दे रखा है प्लस, तो प्लस के अकॉर्डिंग यानी कि 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए जबकि ऐड करने पर 7 आए। तो ये आ गया ना, 5 × 10 यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा 7, यानी कि क्या आ गया माइनस का 5x माइनस का 2x, क्योंकि माइनस माइनस वाले ही ऐड होते हैं और साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, केवल x कॉमन आएगा तो 2x - 5, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1 कॉमन, 2x - 5, तो ये x - 5 कॉमन आ गया और ये 2x - 5 = 0, दैट इज x - 1 = 0, x = 1। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन लेंगे, 2x - 5 = 0, तो 2x = 5, दैट इज x = 5/2, यानी कि इसे बोलेंगे 2.5। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है इसकी, 2y² + 4y - 6। अब फिर वही इसमें सीन है कि 6 की 2 से गुणा करनी, कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो 4 आना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे सिंबल दे रखा है माइनस, यानी कि फैक्टर ऐसे करने हैं कि जो इनके फैक्टर आएंगे उनका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम मान लो 4 × 12 बोलते हैं, ठीक है 4 × 12 बोला, ठीक है, तो कितना आ गया, 4 और 3 को जोड़ेंगे मतलब माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, 1 नहीं लाना है हमें, लाना है 4। तो कितना लेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 6 में से 2 जाएगा, कितना मिल गया हमें 4, और 12 भी हमारा बन गया। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस में 4 लाना है, यानी कि प्लस का 6 और माइनस का 2y - 6 = 0। फिर हमने क्या करा, 2y यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या जाएगा y + 3 - 2y + 3 = 0। अब क्या है कि 2y - 2 एक ब्रैकेट में और y + 3 एक ब्रैकेट में, फिर 2y - 2 = 0, उसको सॉल्व करेंगे तो y = हमारी वैल्यू एक बार आ गई 1 और एक वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ के कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, x वाली वैल्यू, अब ध्यान देना इसमें गलती ये मत करना, देखो
x की वैल्यू जो होगी वो दो दो नंबर करके एक साथ लिखी जाएगी, और जबकि y की जो वैल्यू होगी मतलब दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी वो आपको ऑल्टरनेट लिखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 और 2.5, तो यानी कि 1 को दो बार एक साथ लिखोगे 1 1, और 2.5 को एक साथ 2.5 2.5, और y की वैल्यू जो है उसको लिखोगे ऑल्टरनेट करके, यानी कि पहले 1 -3 फिर 1 -3। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ में गलती ना हो, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो क्या हुआ 1 1 आपस में इक्वल हो गए, इक्वल टू लगा दिया। 1 इज ग्रेटर देन ऑलवेज -3, ठीक है, क्योंकि माइनस में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस की वैल्यू से छोटी होती है, चाहे वो कितनी बड़ी हो। अब यहाँ पे क्या है 2.5 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2.5 इज आल्सो ग्रेटर देन -3। दैट इज हमने यहाँ देखा कि इक्वल भी हो रहा है और सारी की सारी वैल्यू जो है x की बड़ी हो रही है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। मतलब कहीं भी एक बार भी इक्वल आ गया तो ग्रेटर देन का सिंबल चल ही रहा है, तो एक ये इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा इसमें, नंबर 3, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, आपको डायरेक्ट अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे पेज पे लिख देता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन है 2x² - 7x + 5 = 0 एंड 2y² + 4y - 6 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करा जाएगा देखिए। ये कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10 हमको साफ साफ दिख रहा है, हाँ आप दिख रहा होगा सब। 5 दूनी 10 यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 2 लाने हैं आपको, ठीक है। फिर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम 5 और 2 लिया है, फिर जो इसका जो x² का जो कॉफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, आपको उनके वैल्यू से डिवाइड करना होगा, ठीक है। फिर देखना है कि प्लस का होगा या माइनस का, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है -5 और -2 देगा यहाँ पे फैक्टर, तो हम जब इसके = 0 की वैल्यू निकालेंगे तो वो दोनों की दोनों हमें प्लस में देगा, ठीक है। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2.5, और यहाँ से कितना आ गया 1, तो ये तो हो गई हमारी x की वैल्यूज़। y की बात करेंगे तो y का भी देख लेते हैं। y का क्या होगा 6 दूनी 12, 12 यानी कि 6 और 2। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस का 6 माइनस का 2 होगा, ठीक है, ब्रैकेट्स में वो जाके क्या हो जाएगा = 0 में -6 और प्लस का 2, तो क्या हो गया -6 और प्लस का 2। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, जो इसका y² का जो कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड, यानी कितना आ गया -3 एंड 1, ठीक है। वैल्यूज आ गई, देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यू से क्या करेंगे, x की वैल्यू एक तरफ और y की वैल्यूज एक तरफ, ठीक है। तो क्या होगा 2.5 एक साथ बताया था मैंने कि x की वैल्यू एक साथ रखेंगे डबल करके, और -1 और जो y की वैल्यू होगी उसको लिखेंगे ऑल्टरनेट, तो -3 1 कंपेरिजन करेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि आपका सोल्यूशन क्या आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है x³ = 343 एंड y² - 96 = 0। इसको क्विकली देख लेते हैं कि x = कितना है, ये किसका होता है 7 का क्यूब होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि ये क्यूब रूट है, तो आपका ये 7 का क्यूब हो गया, ठीक है। और ये हमेशा वैल्यू प्लस की ही निकलती है क्यूब में, अगर अंदर प्लस है। और y² - 196 नेक्स्ट इक्वेशन है, तो ये निकालेंगे, इसका वही सिमिलर केस वो भी पहले क्वेश्चन में किया था। तो y = +-14, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 ही हुई, क्या मतलब एक ही वैल्यू उसको 2 बार लिखेंगे 7 7, एंड y की वैल्यू क्या होगी +14 -14, बताया था ना y की वैल्यू को हम ऑल्टरनेट करके लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू है ही नहीं, तो एक ही वैल्यू लिखेंगे, तो x इज <14 और x इज ग्रेटर देन -14, यानी कि 7 जो है छोटा हो गया 14 के प्लस के, और 7 जो है बड़ा हो गया माइनस के 14 से, यानी कि केस क्या हो गया ग्रेटर देन वो लेस देन ग्रेटर देन का केस बन गया, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग केस बन गए। तो क्या हो गया x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा ये वाला, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। इसका क्विक मेथड देख लेते हैं।
क्विक तो बहुत क्विक ही हो जाएगा। देखिए 5 से 10 सेकेंड में x इजिकल टू हम जानते हैं कि x की वैल्यू हो गई, y का यहाँ प्लस माइनस 40 निकलेगा, वैल्यू कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे साफ से नजर आ गया कि क्या हो गया कि x इज नॉट इक्वल टू y, और सीधे कह दिया नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 5वां आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस IBPS क्लर्क 2018 प्री में पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसका फैक्टर करेंगे, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या मान लिया 1 मान लिया, तो 4 एकम 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो जोड़ने पर या ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो सिंपल सा है, 4 बन जा 4, ठीक है, ये 5 है ना, 5 को ऐसे लिख देंगे, तो क्या हो गया आपका 4 एकम 4 भी हो गया, और उन दोनों को ऐड करेंगे आपका 5 आ गया, यानी कि माइनस का 4x माइनस एक्स प्लस 4, और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो x और x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लेंगे x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे सिमिलर हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया 4। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या है इसमें वही सिमिलर केस कि 3 चौक 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको यहाँ पर क्या है 7 मिल जाए, तो दिख रहा है सीधे सीधे 4 तियाँ 12, 4 और 3 7, और 4 तियाँ 12 भी आ गया। अब यहाँ माइनस आने, यानी कि दोनों को हमें माइनस का लेना पड़ेगा, तो 4y कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो क्या आ गया y माइनस 1, तो एक ब्रैकेट में जाएगा 4y माइनस 3, और एक ब्रैकेट में जाएगा आपका, ये दोनों को ले लेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ वैल्यू निकालेंगे y कितना आ गया 3/4, जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट लेंगे तो y माइनस 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 1। वैल्यू का कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू एक साथ, फिर से कि x की वैल्यू एक साथ लिखेंगे डबल करके 1 1 एंड 4 4। ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो लिखेंगे ऑल्टरनेट करके, तो एक बार क्या आया था 0.751, एक बार 0.751। ठीक है, 1 is greater than 0.75, 1 equal to 1, 4 is greater than this, and 4 is greater than this, that is greater than equal to greater than मतलब सारे के सारे जो सिंबल एक ही तरफ के लिए हो गए, तो क्या आंसर हो गया इसका, x is greater than or equal to y। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट अप्रोच लेंगे कि 4 एकम 4 है, यानी कि यहाँ ब्रैकेट क्या बनेगी x माइनस 4, यहाँ पे जाएंगे सीधे x माइनस 4 x माइनस 1, यानी कि सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई 4,1, और ऐसी y का निकालेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 4 तियाँ 12, 4 और 3 लिखेंगे। ठीक है, वो भी किस में आएगा प्लस में, क्योंकि वो माइनस में होंगी, वो जाके प्लस के हो जाएंगे इधर आकर के। और फिर मैंने बताया था जो कोफिशिएंट होता कोई भी होगा उसको उसके फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड किया और 4 से 3 वाले को डिवाइड किया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1,0.75। ठीक है, आप और भी क्वेश्चन लगाना है इसी मेथड से, तो आप जल्दी सीख जाएंगे कि एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक में मैं कहने का चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप रियलाइज़ करेंगे ये तो बहुत फास्ट ट्रिक से हो रहा है। फिर वही है, डबल नंबर करके लिख लेंगे एक साथ x वाले और y वाले ऑल्टरनेट करके लिख लेंगे, तो देखेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन आए थे IBPS प्री 2018 में। देखते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ देखते हैं क्वेश्चन है, तो लेंगे क्या 24 तियाँ 72, 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपको 18 आ जाए, वो भी ऐड करने पर। ये प्लस का सिंबल बताता है कि हमें क्या करना है, तो क्या होता है 12 6 72, 12 और 6 18, और हमारा काम भी हो गया। तो फटाक से इसको जो है हमने 3x कॉमन ले लिया, और x प्लस 4 प्लस 6 इज कॉमन, x प्लस 4 सिमिलर हो गए ब्रैकेट। ठीक है, और फिर 3x प्लस 6 x प्लस 4 वैल्यूज निकालेंगे, एक -2 आ गया, एक -4 आ गया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं, 2y स्क्वायर माइनस का 11y प्लस 15, यानी कि फिर इसकी, ठीक है, तो 15 दूनी 30, कितना आ गया 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको ऐड करने पर 11 आना चाहिए, तो 6 और 5, 6 और 5 11 और 6 पंजे 30, यानी कि
फिर वही है 2y² माइनस 6y माइनस 5y प्लस 15, तो इनका वही 2y कॉमन लेके y माइनस 3 और माइनस का 5, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। तो y की वैल्यू एक बार क्या जाएगी 5/2, यानी कि हाफ करेंगे इतना क्या 2.5, और y माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 3 होगी y की वैल्यू। तो y की 2 वैल्यू हो गई और x की ये 2 वैल्यू हो गई। फिर वही x और y की वैल्यूज का कंपेरिजन करेंगे, तो डबल करके लिखेंगे -2 एंड -4, ठीक है। और y की वैल्यू ऑल्टरनेट करके लिखेंगे 2.53 एंड 2.53। तो देखेंगे लेस देन x इज लेस देन -2 इज लेस देन 3, -4 इज लेस देन 2.5, -4 इज लेस देन 3, दैट इज x इज लेस देन y। ठीक, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि भाई देखो 24 3 72 वो तो फैक्टर हमने बना ही लिया कि 12 और 6 का होगा, 12 और 6 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या ये प्लस में है तो हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे माइनस में। ऐसे याद रखो, अगर इधर ये प्लस में है तो आंसर आएंगे माइनस में, और अगर माइनस में है तो आंसर आएंगे हमारे प्लस में। फिर से देख लीजिए, अगर प्लस में है तो आंसर देंगे दोनों फैक्टर हमारे जो आएंगे वो माइनस में, और अगर माइनस में होंगे तो दोनों के दोनों फैक्टर आएंगे हमारे प्लस में। वो तो फिर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर इसके क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया 4 और -2। जो हम इतना लंबा कर रहे थे वो हमारा इजी से स्टेप में यहाँ पे आ गया। और ऐसे ही y का देखेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 6 पंजे 30, तो 6 और 5 देखो यहाँ माइनस में है ना, तो दोनों वैल्यू प्लस में जाएंगी, और इसके कोएफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 3 और 2.5। वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगे तो वही x की वैल्यू एक साथ डबल करके लिख देंगे, -4 -2 उसके बाद 3 2.5 वही ऑल्टर करके लिखेंगे 3 और 2.5, तो यहाँ भी वही सेम केस आ गया, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था वो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, माइनस प्लस वाला। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि x² + 5x + 6 = 0, तो इसको जो फैक्ट यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या है प्लस, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 5 आना चाहिए। एक तो ये भी होता है कि 6 कम 6, ठीक है, 6 भी दे रहा है और 6 में से 1 गया 5 भी आ रहा है, ठीक है। एक होता है 3 दूनी 6, ये दोनों को जोड़ के भी 5 आ रहा है और वैसे भी 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आ रहा और ऐड करने पर 5 आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, तो देखिए ये सिंबल आपको बताएगा, इस कांस्टेंट के साथ वाला नंबर बताएगा कि हमें जो इसको स्प्लिट करना है, इसको जो तोड़ना है वो प्लस करके तोड़ना है या माइनस करके तोड़ना है। अब जैसे यहाँ प्लस दे रखा है तो क्या होगा x² + 3x + 2x, यानी कि दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन ये मान लो जैसे इधर रखा है कि x² - 6x - 6, तो ये -6 ये बता रहा है कि 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर हमारा 6 मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो देखिए ये वही केस हो गया ना कि 3 में से 2 गया तो 1 आया, ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये देखना होगा कि हमें जो फैक्टर करने हैं वो प्लस करने हैं या माइनस करके। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चंस में यही गलती कर देते हैं फैक्टर वाले, कि जल्दबाजी में प्लस माइनस का ध्यान ही देते हैं, फिर वो सॉल्यूशन आने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे क्वेश्चन ये अच्छे समझ में आ गए होंगे कि इनको कैसे करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है।